अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि दोनों कबीलों का एक जिरगा चल रहा होता है और कुरकुर सरदार कहता है कि अर्तुल गद्दार नहीं है। इतने में कोजा बश कबीले में पहुंच जाता है। एक सिपाही अंदर दाखिल होकर बताता है कि कोजा बश जख्मी हालत में आया है और अंदर आना चाहता है। कोजा बश अंदर आकर बताता है कि अर्तुल और उसके साथियों ने हम पर हमला किया था और मेरा ये हाल उन्होंने किया है। फिर कुरकुर सरदार तुतेकन के बारे में उससे पूछता है। कोजा बश कहता है कि जब मैंने आखिरी दफ़ा उसे देखा तो वो शदीद ज़ख्मी था, फिर मैं बेहोश हो गया। होश आने के बाद देखा कि काफ़ी सारी लाशें वहाँ पर पड़ी थीं, लेकिन तुतेकन कहीं नज़र नहीं आया। ये सुनकर कुरकुर सरदार सदमे से गिर पड़ता है और हैमा खातून को कहता है कि लानत हो उस दिन पर जब तुम मेरे कबीले में आई थी और फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। हैमा खातून कहती हैं कि कोजा बश झूठ बोल रहा है और ऐसा नामुमकिन है, लेकिन दुर्गा कबीले के लोगों ने अर्तुल को गद्दार कहना शुरू कर दिया और कहा कि अब तो हमारे सामने सबूत भी आ गया है। इसके बाद कबीले में हर तरफ सरगोशियाँ शुरू हो गईं कि काई कबीले वाले गद्दार हैं और उन्होंने हमारी मदद के बदले में हमें धोखा दिया है। जबकि गुमस्तेकन कहता है कि फ़ौरन सिपाहियों की एक टीम तैयार करो, हम फ़ौरन तुतेकन को तलाश करने के लिए निकलेंगे और उसे ज़िंदा या मुर्दा कबीले में लेकर आएंगे। दूसरी तरफ नोयान के डेरे पर नोयान अपनी तलवार से खून धो रहा आता है और कहता है कि आज कितने बहादुर सिपाहियों का मेरे हाथों से खून बह गया। ये बात मुझे अंदर से जला रही है। हम तो चाहते थे कि वो हमारे साथ मिल जाते और फिर हम मिलकर दुनिया फतह करते, लेकिन जब तक इनके सरदार ऐसे लोग हैं तब तक ये एक दूसरे के खिलाफ लड़कर ही मरेंगे। दूसरी तरफ गार में अर्तुल और उसके साथी खाना खा रहे होते हैं। अर्तुल कहता है कि कोजा बश को किसी न किसी तरह ख़त्म करना होगा। इतने में हकीम अर्तुक वहाँ पहुँचता है। मेरे पास वक्त कम है और मैं एक खबर लाया हूँ आपके लिए। खैर है अर्तुक भाई, तुतेकन फौत हो गया है। कैसे हुआ ये? कोजा बश ने बताया है कि आप लोगों ने उसे मारा है। हकीम अर्तुक की बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुक कहता है कि मुझे पता है कि आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे आप पर यकीन है, लेकिन कबीले में कोई आप पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए फ़ौरन आपको कोई एक्शन लेना होगा, वरना कबीले में बहुत खून बह जाएगा। अर्तुल पूछता है कि क्या तुतेकन की लाश मिल गई है? हकीम अर्तुक कहता है कि नहीं मिली। अर्तुल कहता है कि मंगोल उसे मारकर इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाना चाहते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अर्तुल कहता है हो सकता है तुतेकन जिंदा हो, इसलिए वो अपने साथियों को कहता है कि तैयार हो जाओ, हम उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुरकुर सरदार एक दफ़ा फिर एक डरावना ख्वाब देखता है जिसमें उसकी पहली बीवी चरखा काट रही होती है। जिसके बाद झटके से उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद वो अर्तुल को कहता है कि ये हमारे गुनाहों की सज़ा है जो हमें मिल रही है। पहले मेरी बीवी, फिर मेरा बेटा तुतेकन और अब मेरी बारी है। इसके बाद वो कहता है कि कल मैं काई कबीले वालों को यहाँ से निकाल दूंगा, अब उनका हमारे साथ रहना नामुमकिन है। दूसरी तरफ हैमा खातून भी कहती हैं कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते और जल्द से जल्द हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा, वरना दोनों कबीलों के लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। इसके बाद वो कहती हैं कि मैं कुरकुर भाई की खैरियत मालूम करने के लिए जा रही हूँ। दूसरी तरफ हकीम अर्तुक कुरकुर सरदार के खेमे में पहुँचता है और उसका चेकअप करता है। गुमस्तेकन बाहर आकर अर्तुल को कहता है कि कुरकुर को सोने वाली दवाइयाँ देती रहो, क्योंकि जागने के बाद वो कुछ गलत कर देगा जिससे कबीले में खाना जंगी शुरू हो जाएगी, और जब ये बात सुल्तान अलाउद्दीन को पता चलेगी तो वो मुझ पर बहुत खफा होंगे और कहेंगे कि तुम्हारे होते हुए वहाँ इस तरह का काम हो गया। इतने में हैमा खातून वहाँ पहुँचती हैं। अर्तुल कहती है कि कुरकुर सरदार को बुखार है और अभी नींद में है, लेकिन उसकी जान खतरे में है और अगर ये ज़िंदा ना रहा तो सब लोग अर्तुल को ही इसकी मौत का जिम्मेदार समझेंगे और फिर कबीले में बहुत खून बह जाएगा। दूसरी तरफ कोजा बश अपने खेमे में सो रहा होता है कि इतने में गुंदोगदो वहाँ दाखिल होता है। गुंदोगदो उसकी गर्दन पर खंजर रखकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। कोजा बश फिर झूठ बोलता है और बताता है कि ये सब कुछ अर्तुल और उसके साथियों ने किया है। फिर गुंदोगदो कहता है कि मैं अपने सिपाहियों को साथ लेकर तुतेकन को ढूंढने जाऊंगा, हो सकता है वो जिंदा हो, और तुम उस जगह का नाम बताओ जहां ये वाक़या पेश आया है। कोजा बश जगह का नाम बता देता है और गुंदोगदो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गार में अर्तुल हलीमा को कहता है कल तुम और दिल्ली दमीर कोनिया रवाना हो जाओ, और अगर मैं ज़िंदा ना रहा तो तुम मेरे बेटे को एक सिपाही बनाना। इसके बाद अर्तुल दिल्ली दमीर को कहता है
کہ کونیا جاتے ہوئے میری بیوی کی حفاظت کرنا۔ دہلی امیر کہتا ہے کہ میں علیمہ سلطان کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ دوسری طرف قبیلے میں گندوگدو قبیلے کے تمام سپاہیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تجتیکن کو تلاش کریں گے، اللہ کرے کہ وہ زندہ ہو، اور اگر اس واقعے میں میرا بھائی ارطغرل شامل ہوا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد وہ سب کو روانہ ہونے کو کہتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی ساری رات تجتیکن کو تلاش کرتے رہے لیکن ان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ صبح ہو گئی لیکن ہمیں کوئی نشان نہیں ملا، ایسا لگتا ہے جیسے اسے زمین کھا گئی ہو۔ دوسری طرف گندوگدو اور گمستیکن بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ تجتیکن کو تلاش کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گندوگدو ایک جگہ اپنا گھوڑا باندھتا ہے اور پیدل چلنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل بھی اپنا گھوڑا ایک جگہ باندھتا ہے اور پیدل چل پڑتا ہے۔ اس طرح دونوں کا اکیلے میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے تم نے تجتیکن کو کیوں مارا؟ ارطغرل کہتا ہے میں نے نہیں مارا، اور پھر اسے سارا واقعہ سناتا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے مجھے تو یقین آ گیا لیکن قبیلے والے کیسے مانیں گے؟ پھر گندوگدو سے کہتا ہے کہ تم ہتھیار ڈال دو اور میرے ساتھ قبیلے چلو، لیکن ارطغرل کہتا ہے کہ ابھی نہیں۔ اتنے میں گمستیکن پیچھے سے گندوگدو کو آوازیں دینے لگتا ہے اور ان دونوں کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل وہاں سے نکل جاتا ہے اور گندوگدو بھی گمستیکن کو ارطغرل کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ ابھی ہمیں واپس قبیلے میں لوٹ جانا چاہیے۔ دوسری طرف غار میں ابن العربی آتے ہیں۔ وہ حلیمہ سلطان اور دہلی امیر کو شیطان کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن شیطان کی طرح ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو غلط راستے کی طرف جانے پر مائل کرتا ہے اور انسان کو سنگ دل بنا دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چل سکے۔ پھر وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دشمن اور شیطان سے لڑنے کا جذبہ عطا کرے اور ہمیں وہ عقل اور وہ دل عطا کرے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔